नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ग्रो आईपीओ के बारे में। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को आज हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं, बिकॉज ये स्टॉक ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है। तो किस भाव में महंगा होगा, सस्ता होगा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले इशू का प्राइस को चेक कर लेते हो, तो 100 रुपीज़, 100 रुपये प्रति शेयर का यहाँ पर फिक्स किया गया है। तो जिन्हें अलॉटमेंट मिला उनको तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है। आज ये दिन इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज आज ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा रही है। लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुका है एंड लिस्टिंग में लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट भी अभी बन रहा है, देख सकते हैं। बहुत लोगों ने बोला बहुत महंगा स्टॉक है, लिस्टिंग अच्छा होगा नहीं। लेकिन हम लोगों ने जब से ये ग्रो का वीडियो बनाया है तब से चेक कीजिएगा, हम लोगों ने एक ही चीज़ चेक किया था कि यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बन सकता है, स्टॉक महंगा नहीं है। अभी भी चेक कीजिएगा, देख सकते हैं 21% का रिटर्न लोगों को यहाँ पर आ रहा है। 121 का देखिए करंटली भाव चल रहा है। ओपन हुआ था 112 में, यानी कि जिन्होंने अगर मान लीजिए 100 रुपये आपको अलॉटमेंट मिला भी है, तो भी देखिए जिन्होंने 112 में बेचा उनको ही प्रॉफिट है, जो 121 में बेच रहे हैं उनको ही प्रॉफिट हो रहा है। अब क्वेश्चन ऐसे होता है कि क्या स्टॉक को लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, इन सभी चीज़ों को चलिए अभी आगे चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ का देखिए, इशू से पहले इसका पी वाई रेशियो 33.26 हुआ करता था। इशू के बाद अगर चेक करेंगे यानी अभी 40.79 का हो जा रहा है, लगभग 41 के अराउंड में। सभी ने बोला ये स्टॉक बहुत महंगा है, हम लोगों ने डिस्कस किया ये ना स्टॉक महंगा है ना सस्ता है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने कई बार हम लोगों ने स्ट्रांगली इसको हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये महंगा स्टॉक नहीं है, ना सस्ता है ना महंगा है। साथ साथ अगर सब महंगा इसलिए बोल रहे थे, उसके पीछे रीज़न क्या था कि अगर कॉम्पिटिटर से चेक कीजिएगा, जैसे मोतीलाल ओसवाल से चेक कीजिए, उसके अलावा अगर नुवामा से चेक कीजिए, एंजल वन से चेक कीजिए, तो लगेगा महंगा है। लेकिन देखिए ये एक लीडर स्टॉक है, मार्केट लीडर है, पूरे सेगमेंट की लीडर है। तो ऑब्वियसली ये अगर महंगा भी मिल रहा है तो ये देखिए हाई वैल्यूएशन में ट्रेड करेगी, लीडर स्टॉक है ये। तो ये भी पूरी इंडस्ट्री का री रेटिंग करने का ताकत रखता है। क्यों, हम लोग आगे उसको चेक करेंगे। तो देखिए 40.79 है, मार्केट कैप 61.736 का, 61,736 करोड़ का है। अब आगे बढ़ते हैं, पैरामीटर्स क्या क्या ले रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक है इंडस्ट्री के पीवाई रेशियो को मैंने लिया है, दूसरा प्रीवियस पीवाई रेशियो क्या है, लिस्टिंग कहाँ पर हो रहा है, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, नुआमा वेल्थ, 361 मैम, अनलिस्टेड वीक 50 लो क्या है एंड अनलिस्टेड 50 हाई क्या है। इन सभी चीज़ों के थ्रू हम लोग जो रहता निकालेंगे स्टॉक महंगा होगा या सस्ता कब होगा, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ अगर इसका चेक करेंगे, 50 लो 128 का है, 128 के अराउंड में है। हाई कितना है तो 155 के अराउंड में, देख सकते हैं। तो ये इन दोनों प्राइस को ध्यान दीजिएगा, लो 128 का है, हाई 155 का है, 50 की बात हो रही है। अब देखिए इसको हम लोग इस जगह पर अगर रख देते हैं तो इंडस्ट्री का पी रेशियो है 17, इंडस्ट्री का पी रेशियो 17 है। अगर उस भाव में अगर ये लिस्टिंग होता तो 41.7 है, तो यहाँ पर तो लोग भर भर करके इसे खरीदते हैं, जो कि पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। अभी है कि मान लीजिए आज तो बहुत अच्छा से दिन है, मान लीजिए गिरावट होता है तो किस जगह पर बाइंग करना चाहिए। तो देखिए अगर चेक कीजिएगा मेजर कॉम्पिटिटर को, तो देखिए मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, सभी किस जगह पर है तो देख सकते हैं 31 का पीवी रेशियो में है। उस समय इसका भाव 76 का है, इसका भाव ग्रो का 76 निकल कर आता। लेकिन देखिए अगर प्रीवियस पीवी रेशियो को चेक कीजिएगा तो 33, इशू से पहले इसका पीवी रेशियो 33.26 हुआ करता था, उस भाव में 82 का रेट निकल कर आ रहा है। तो मान लीजिए किसी कारणवश मार्केट का मूड माहौल खराब रहा, ग्लोबल सेंटीमेंट खराब रहा, तो इस रेंज में जाते आते 76 से 82 की रेंज में यहाँ पर देखिए लोग इसको खरीदने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मेजर कॉम्पिटिटर इसी जगह पे खड़ी है। ये हो गया। इश्यू का प्राइस को चेक करें, यानी इस जगह पर कंपनी ने आईपीओ लाया है 100 रुपीज़ में, तो 41 का पीवर इशू है। लिस्टिंग कहाँ पर हो रहा है तो हम लोगों ने चेक किया 112 की रेंज में, अभी इसका भाव कहाँ चल रहा है तो लगभग 120 के राउंड में चल रहा है। तो पीवर इशू क्या हो गया तो देखिए 40.79 से बढ़ करके 49 हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे अब ये स्टॉक महंगा होते जा रहा है, 50 के मल्टीपल में पहुंच रही है इस जगह पर। अगर चेक कीजिएगा 128, 128 की रेंज में 52 का पीबर रेशियो हो जाएगा। एंड इस समय क्या है, इसका अनलिस्टेड मार्केट में 52 का लो क्या था, हम लोगों ने चेक किया था 128 के अराउंड में, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर जाते जाते लोग जो भी फंसे हुए हैं या फिर अनलिस्टेड मार्केट में, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो रहता है 147, यानी कि लगभग 150 का प्राइस हम जाते हैं तो इसका पी रेशो 60 हो जाएगा। एंड मेजर प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर होगा तो देख सकते हैं लगभग 155 के प्राइस में, 150 से 150 की रेंज में आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकता है, बिकॉज इस समय इसका 52 हाई जो रहता है जो अनलिस्टेड मार्केट में था उस जगह पर ही ट्रेड करेगी। तो 60 के ऊपर में इसका पीवर रेशियो होगा, तो यहाँ पर जाते जाते थोड़ा ये महंगा हो जाएगा। लेकिन फिर सबका कहना ये रहेगा कि क्या ये कभी भी 155 के ऊपर नहीं जाएगा लाइफ में, तो नहीं, उसके लिए इसको पहले रिजल्ट लाना पड़ेगा, साथ साथ प्रूफ करना पड़ेगा मार्केट में भी ट्रेड करके कि क्या सिचुएशन है, उसके बाद फिर ये जा सकती है। तो करंटली रेंज क्या निकल कर आ रहा है तो देखिए लगभग 76 से लेकर के आपका लगभग 150 155 तक का रेंज निकल कर आ रहा है, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। अब है कि क्या करना चाहिए इस जगह पर, तो देखिए
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके काम करने से यहाँ पर यथासत आपका स्टॉप लॉस आप खुद से डिसाइड कीजिएगा आपका क्या स्टॉप, बिकॉज सबका देखिए अपना अपना प्रॉफिट का एपेटाइट होता है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए आपका क्या प्रॉफिट स्टॉप लॉस होना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न जब बने तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा आपको नहीं है कि मैं थोड़ा प्रॉफिट रखना चाहता हूँ तो 50% प्रॉफिट बुक करके उसके बाद फिर जाता है रिमेनिंग 50% पे आप उसको लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं। तो देखिए आप अपना तरीका बनाइए इसमें कि क्या करना चाहिए, बिकॉज स्टॉक जो रहता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार स्टॉक है ये। साथ साथ लीडर स्टॉक है, इसलिए मैं इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करने की सोच रहा हूँ। बिकॉज एक्टिव क्लाइंट में चेक किएगा तो ग्रो हैज ओवर 12.6 मिलियन एक्टिव क्लाइंट एज ऑफ जून 2025, रिप्रेजेंट करिए 26% मार्केट शेयर इनके पास है इन ब्रोकिंग स्पेस। डीमैट अकाउंट में चेक कीजिएगा तो 18.9% मार्केट शेयर है, देख सकते हैं। कंपैरिजन विद कंप्यूटर चेक कीजिएगा तो जीरोधा से कंपेयर अगर करेंगे तो जीरोधा का मार्केट कैप देखिए, मार्केट शेयर 16.25 को हुआ करता था, जिसको उसने कई बहुत ही लंबे समय पहले तो उसको तोड़ भी दिया है। तो ग्रो हैज बिकम द मार्केट लीडर इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट सरपासिंग जीरोधा विच हैड 16.25 मार्केट शेयर विद 7.96 मिलियन यूजर्स अराउंड नवंबर 25। तो फिनेंशियल कंपनी का ठीक ठाक है। एंकर हम लोगों ने पहले भी चेक किया, बहुत ही शानदार है, लीडर स्टॉक है। तो ये एक तो है कि अगर गिरने लगेगा तो बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करेंगे, या फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 2 से 3 साल के लिए अगर होल्ड करेंगे तो यहाँ भी अच्छा खासा पैसा बन सकता है। बिकॉज देखिए अभी पूरे अगर चेक करेंगे ब्रोकिंग फर्म में तो नंबर 1 कोई है तो ग्रो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैंने पूरा यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी। आई होप आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।